I worked for 1 year in Ernst and Young. सिम्बायोसिस से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. Okay. I was a tax analyst in Ernst and Young. थोड़ा कंसिडर करो मुझे, ठीक है, कि मैं अपने लिए ही कॉलेज सर्च कर रहा हूँ, तभी मैं बेहतर हेल्प कर पाऊंगा स्टूडेंट्स की. जब आप एमबीए या पीजीडीएम करने का प्लान करते हो तो प्रेफर्ड लोकेशन जो होता है जनरली वो होता है टियर 1 सिटीज जहाँ पे कॉर्पोरेट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो आपको नहीं लगा कि डीवीएस देहरादून में है तो यहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी? तो थॉट प्रोसेस क्या था आपका इस डिसीजन को लेने के पीछे? प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के साथ, किस तरीके से ग्रूम करता है एक जो अनपॉलिश्ड स्टूडेंट होता है उसको? जेडी स्पेसिफिक ट्रेनिंग का भी कोई मैकेनिज्म बना हुआ है यहाँ. प्लेसमेंट होना एक चीज है, क्वालिटी प्लेसमेंट मिलना डिफरेंट. क्या केवल एंट्री लेवल जॉब से तो नहीं मिलता है? क्योंकि अगर मैं एमबीए कर रहा हूँ या पीजीडीएम कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन अब ये नहीं है कि मैं एंट्री लेवल जॉब्स पाऊँ. जो यहाँ फैकल्टीज हैं आपके यहाँ पे, उनमें से कितनी % फैकल्टीज ऐसी होंगी जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और कितनी % फैकल्टीज ऐसी हैं जिनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है? इंटर्नशिप का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम डीवीएस ने डेवलप किया हुआ है? इंडस्ट्री का कंप्लेन ये है कि जब हम हायरिंग के लिए जाते हैं सेट्स वाले कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं. जो करिकुलम अपनाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है दोनों में बहुत बड़ा गैप. तो आप मुझे जरा स्पेसिफिक होकर बताओ कि डीवीएस ने इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? डीवीएस किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करता है अपने स्टूडेंट्स को जिससे कि उनके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स है वो एनहांस हो पाए? डून बिजनेस स्कूल जो है किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है स्टार्टअप्स के टर्म में? कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कैंपस लाइफ होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में. आज हम आए हैं दून बिजनेस स्कूल. जब आप देहरादून में अपने लिए कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट करते हो, बात चाहे एमबीए की हो या पीजीडीएम की हो या यूजी कोर्सेज की हो, तो ये नाम आपके सामने बार बार आता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया जब कैट का एग्जाम ओवर हो गया तो कि सर एक बार आप हमें डीबीएस का रिव्यू भी दो. जिन पैरामीटर्स पे आप कॉलेजेस का रिव्यू करते हो और सेम पैरामीटर्स पर ही आप इस कॉलेज का भी रिव्यू दो, ताकि हम इसको भी कंसिडर कर पाए और कंपेयर कर पाए दूसरे ऑप्शंस के साथ. तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करो और उसको हम फुलफिल ना करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. तो हम आ गए दून बिजनेस स्कूल. हमारे साथ बात करने के लिए डीवीएस के टॉपर हैं. तो अभी तक जो डीवीएस का प्लेसमेंट गया हुआ है इस करंट बैच का, उसमें सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है. तो बात करते हैं इनसे, थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. पैरामीटर्स तो डेफिनेटली सेम रहेंगे, बट इनसे एक इंसाइट और लेने की कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट सेम रिसोर्सेज को यूज करके, क्योंकि इनके पूरे बैच में सभी को सेम चीजें ही मिली होंगी, चाहे वो फैकल्टीज हो, चाहे बाकी रिसोर्सेज हो या सपोर्ट सिस्टम हो. तो एक स्टूडेंट पर्सनल लेवल पे, क्योंकि इन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीजें की होंगी, तभी इनको बाकी स्टूडेंट से बेहतर प्लेसमेंट मिला है, इनफैक्ट हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है. तो ये एक एक्स्ट्रा इंसाइट आपको मिलेगा इस पूरे डिस्कशन में. नाम बता दीजिए आप अपना. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्री हर्षा पुरला है. ओके. एंड मैं एमबीए कर रहा हूँ फ्रॉम दून बिजनेस स्कूल. मेरा मेजर है फाइनेंस. ओके. And I have joined in 2022 batch and I'll be graduating in 2024 from Doon Business School. ओके, मतलब अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, राइट? जी, I'm in my 3rd semester right now. अभी I'm giving my examinations और एक semester है and then I'll be a postgraduate. कहाँ के रहने वाले हो? I hail from Hyderabad. My mother tongue is Telugu, but my education was in Pune. मेरा graduation Symbiosis College में हुआ था. ओके. And I worked for 1 year in Ernst and Young. Symbiosis से मेरा campus placement हुआ था. ओके. I was a tax analyst in Ernst and Young, based out of Bangalore. ठीक है. So उस दौरान कोविड चल रहा था, तो it was work from home and my brother got transferred to Dehradun. So I came to Dehradun for the same reason, because all of our family wanted to stay together. But I realized very soon that post graduation is very necessary in my career to go ahead to achieve the goals that I wanted to achieve. So उस time पे I was doing a research on which colleges were really good in Dehradun. And then that is when DBS was recommended by my brother to me. That is when I visited the campus. I saw the infrastructure. I had conversations with the faculties here, and I was really impressed by basically the return on investment that you're getting from this college and the placement opportunities that you're getting. ठीक है. हमारे रिव्यू करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये कोई पेड रिव्यू नहीं होता है, कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं होता है. तो हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, बट पैरामीटर्स पे आने से पहले एक पर्सोना कंसिडर करो मुझे, ठीक है, कि मैं अपने लिए ही कॉलेज सर्च कर रहा हूँ, तभी मैं बेहतर हेल्प कर पाऊंगा स्टूडेंट्स की. तो पहले लेवल पे जो मेरे लिए एक बैरियर होता वो होता लोकेशन का. आपने बताया आप हैदराबाद के रहने वाले हो, ठीक है. आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया वो सिम्बायोसिस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ आपने किया, पुणे में था, ठीक. आपने जो रीजन बताया यहाँ पढ़ाई करने का वो ये था कि आपके भाई का यहाँ ट्रांसफर हो गया था, है ना? बट एकमात्र वो रीजन नहीं रहा होगा डीबीएस को चुनने के पीछे, क्योंकि आपने ईएनवाई में काम किया हुआ था ऑलरेडी, है ना? तो आप मुझे एक बात समझाओ
जनरली जो कंसेप्शन है बच्चों के बीच में, और वो सही भी है एक एक्सटेंट तक, कि जब आप MBA या PGDM करने का प्लान करते हो तो प्रेफर्ड लोकेशन जो होता है जनरली वो होता है टियर 1 सिटीज, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वो बैंगलोर हो या पुणे हो, आप बेहतर तरीके से जानते हो क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगा कि DBS चूंकि देहरादून में है तो यहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी? तो थॉट प्रोसेस क्या था आपका इस डिसीजन को लेने के पीछे? मेजर थॉट प्रोसेस ये था कि देहरादून इज एक्चुअली एन एजुकेशनल हब। व्हेन आई वांटेड टू डू पीजी, ऑफ कोर्स मैं ग्रेजुएशन सिम्बी से किया था। आई कुड हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एज वेल, but the main reason why I chose DBS was because of the economy of the fees and also the placement opportunities that you're getting in DBS is unparalleled with any other institution that you can get. If you see the median salary of a postgraduate, it is around 6 lakhs to 8 lakhs. You cannot expect more than that. So basically, आप नॉन IIMs की बात कर रहे हो? Yes. IIMs में तो ठीक है, this is what is basically happening outside. ठीक है। But if you look at colleges like Doon Business School, the infrastructure they have, the level of faculties that they are providing, यहाँ का जो support मिलता है, this is what I found very unique about this college. And especially when you talk about DBS, people do talk about return on investment. बिल्कुल। The main thing about DBS, USP is that it is very economical to do PG from here, first of all. ठीक है। Second thing, if you look at the placement opportunities compared to any other college that you take in India all over, यहाँ का placement opportunities are exceptional. They are unparalleled to any other college. ओके, मैं थोड़ा ज्यादा सवाल पूछूंगा। अब मुझे ऐसे समझ लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जो MBA करने का प्लान कर रहा है, तो मैं उस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपने बात एक्सपोजर की कि इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है आपको, ठीक है, तो आप मुझे ये समझाओ कि मुझे बेहतर एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? मुझे बैंगलोर में बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, पुणे में बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, या मुझे देहरादून में एक्सपोजर मिलेगा? See, when you talk about exposure, as a part of our curriculum, हमें 6 महीने का internship करना है। ओके, अभी इंटर्नशिप जो है, यहाँ से बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं गुड़गांव में, ठीक है। यहाँ से बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं बैंगलोर में, ठीक है। हैदराबाद में, ऑल द टायर 1 सिटीज दैट यू हैव स्पोकन अबाउट। ठीक है। यहाँ से बच्चे जा रहे हैं और दे आर गोइंग एंड पुटिंग देमसेल्व्स इन सिचुएशंस वेयर दे आर गेटिंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हाउ कॉर्पोरेट्स वर्क। तो आपने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं देहरादून में भी पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि रोज तो मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना नहीं है, राइट? और जब रिक्वायरमेंट है तो यहाँ के स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो गुड़गांव हो या हैदराबाद हो या बैंगलोर हो, वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक्सपोजर वाइज कहीं से कोई कमी नहीं आएगी, आप ये कहें? एग्जैक्टली। एंड वन अदर थिंग आपको देखना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। If you look at tier 1 cities, if you're staying in Bangalore, समझ लो आप क्राइस्ट से कर रहे हो या some any other college, आपको मंथली बजट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। Because we are also putting stress on our families, our parents send us money every month. Exactly. Since right now we are not earning, we are dependent on our parents. बिल्कुल। And if you're staying in Hyderabad or Bangalore, आपका खाना पीना रहना का कॉस्ट कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है। apart from your actual fees. People who are staying here, the average rent that they pay over here is around 4,000 to 6,000 Okay. per month. ठीक है। The food is very economical. ओके। There is hostel facilities that DBS provides for all the semesters. They have exceptional infrastructure over here. ठीक है। And best part is you will never feel alone in this campus because we have so many co-curricular activities that happen. Recently we have conducted DPL, Doon Premier League, Okay. where बहुत सारे colleges in and around the country वो आके हमारे साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं. There is always some or the other event happening. ओके। So आपको वो जो वाइब जो बोलते हैं द लिंगो, वो यहाँ का DBS का जो है और देहरादून का जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा इन नो अदर सिटी. तो अगर मैं इसको समअप करूं, तो अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो ROI का पहला पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट, फिर आप रिटर्न निकालोगे. तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पहले इन्वेस्टमेंट अगर मैं कंपेयर करूं, तो किसी भी टियर 1 सिटी से मेरा इन्वेस्टमेंट काफी कम जाएगा लिविंग कॉस्ट वाइज और प्लस फी वाइज भी, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कह रहे हो आप, है ना? एब्सोल्युटली. फॉर एग्जांपल मेरा पूरा PG का कोर्स का I have spent around 7.5 lakhs Okay. estimation. ठीक है. The package that I got is 3 or 4 times more than that. So आप समझ सकते हैं कि within 1 year, not only have I covered the fees that I'm paying here, but I also have the opportunity to take my family out
ठीक है। to other trips. चलो अब मुझे एक बात तो समझ आ गई कि अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसको पता है कि वो आईएम्स में नहीं जा सकता है, तो फिर मेरे लिए फैक्टर होता वो होता लोकेशन का। तो उस पर तो आपने मुझे कन्विंस कर लिया, या एक क्लैरिटी मुझे दे दी कि ठीक है मुझे देहरादून क्यों प्रेफर करना चाहिए, या मैं इसके लिए ओपन हो सकता हूँ। अब मुझे दूसरी चीज समझाओ, अब चूंकि आपके लिए ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक टॉपर बनने के लिए या एक ऐसे स्टूडेंट बनने के लिए जिसको बैच का सबसे बड़ा प्लेसमेंट ऑफर मिले, क्या करना होगा? The main important thing जो मुझे समझ में आया ठीक from my experience of life is your mindset. ओके। अगर आपका mindset ये है कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाए या कहीं ना कहीं लग जाए, ठीक है। you are just selling yourself short. ठीक है। The main important thing is आपका capabilities जानना. ठीक है। मैंने खुद के ऊपर बहुत काम किया इस पे. ठीक है। Most importantly because I had such good mentors in faculties. ठीक है। All of them were completely supportive. There were times when even I had doubts that maybe I'm not going in the right path. Maybe I'm not putting enough efforts. ओके। एक है mindset. ठीक है। I always think positively. That I can say is probably very unique to me and my personality. ठीक है। मैं negative thoughts को आने ही नहीं देता हूँ. ओके। Even when I first realized that British Petroleum जैसा बड़ा कंपनी आने वाला है प्लेसमेंट के लिए, which has never happened in Dehradun before. First thought that came into my mind was ये नौकरी मेरे लिए आ रहा है. ओके। If there is anybody who is deserving to get this job, that is me. This was my mindset. ठीक है। Then I started working upon what is the job description, what are they looking for in a candidate. ठीक है। I did a SWOT analysis, ठीक है। जो कि हमारा strength, weakness, opportunities and threats होता है. ठीक है। अपने आप पर ये करना for each and every student, it is very important and essential. ठीक है। जैसे ही मुझे समझ में आया कि आई एम गुड एट कम्युनिकेटिंग, ठीक जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझे जब भी मिलता है स्टेज पे जाने के लिए, आई टुक दैट. ठीक है। आई ट्राई टू मेक माई मार्क, आई ट्राई टू मेक माई स्टैंड. ठीक है। द प्लेसेस वेयर आई हैड टू वर्क अपॉन, आई हैव अप्लाइड द 80-20 रूल. इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ योर टाइम इन अ डे आप उस पर फोकस करो जिस पे आप एक्सेल करना चाहते हो, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द 20% टाइम यू आर डेडिकेट टू अदर एक्टिविटीज. ठीक है। Doing this, so mindset हो गया. Second thing is positive thinking. Third thing is consistency. ठीक है। कोई भी काम, if you keep on doing it again and again, it's just like working out. आपको first time maybe you might find it difficult the first week, but as you keep on doing it, muscle memory जो है वो develop हो जाता है. Same thing happens with understanding any concept, learning a new software, developing your skills, developing your personality. These are the main important things that I have realized that मुझे काम करना चाहिए. मुझे जहाँ काम करना चाहिए, I did a self evaluation, introspection किया था मैंने, and I realized कि okay, these are my strengths, these are the things I have to work upon, this is the opportunity that I have and I'm not going to let it go. यही मेरा mindset था from the moment the placements came. And of course there was a lot of support from each and every faculty, the dean sir, the chairman, everybody in the college were very supportive. And since I am a kind of a person who I like to take challenges. थोड़ा सा चलते हैं बिल्कुल जो हमारा रिव्यू करने का तरीका है उस पे. आज इंडस्ट्री डिमांड करिए जिन स्किल्स की, और जब वो आती है प्लेसमेंट के लिए, तो अब थोड़ा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से भी इनसाइट्स को शेयर करना. इंडस्ट्री का कंप्लेन ये है कि जब हम हायरिंग के लिए जाते हैं तो हमें उन स्किल सेट्स वाले कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं जो जिनको हम प्लग एंड प्ले कह पाए. मतलब हम यहाँ से हायर करके ले जाए और वो हमारे लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम करे, वो लाइबिलिटी ना बन जाए मेरे लिए, एसेट के तौर पे काम करे. तो आपको क्या लग रहा है कि स्किल डेवलपमेंट में आपने कुछ एक्स्ट्रा किया खुद के एंड पे, या कुछ पर्सनल लेवल पे आपने स्किल डेवलप करने के लिए जो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा किया? So इस मामले में I would give complete credit to career development cell. Okay. First of all, and the marketing team of DBS, ठीक है. because first of all आपको नौकरी पाने के लिए good companies have to come to your campus. बिल्कुल. And for that, I think the way the career development cell and the marketing team have worked for DBS, that is exceptional. Okay. वो opportunities हमारे पास लेके आए हैं. For that, we'll always be grateful. Not only me, each and every student that is studying in the campus. ठीक है. Second thing, most important thing is we have mock interviews that happen. Okay. जो चीज़ें कंपनीज को चाहिए, they want people who can talk, they want people who can put their opinions. What value addition are you bringing to the table? बिल्कुल.
So for this, we are continuously trained since our first semester. हमको mock interviews होते थे. Okay. Industry relevant skills जो भी है right now trending, we are trained on that. For example, we are trained on Python, we are trained on Tableau, we are trained on business analytics like R software, SAP like I told you. ऐसा industry का जो most important skills है, that training is imparted as a part of DBS curriculum of MBA. So that is where students excel from this college, and that is how companies are coming to the college because उनको जो चाहिए that the college is able to provide. ठीक, अभी हमने करीब 8,000 प्लस किलोमीटर ट्रैवल किया बाई रोड और बहुत सारे कैंपसेस के स्टूडेंट से हमने बात की, वहाँ के डायरेक्टर से बात की. हमें डिफरेंशिएटर जो हमें दिखा एक अच्छे कैंपस में जो प्लेसमेंट के टर्म में अच्छा कर रहा है उसमें और बाकी कैंपसेस में कि वो लोग जेडी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना. अगर एक कंपनी आ रही है एक्स नाम की और उसकी रिक्वायरमेंट एक अलग तरीके की है और मैंने एक जनरलाइज ट्रेनिंग दिया हुआ है, मेरा सीडीसी जो है वो एक जनरलाइज तरीके का ट्रेनिंग दे रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा वो लैग करेगा. तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है ताकि एक कंपनी अगर आ रही है उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसकी जेडी में, मतलब मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ कि जेडी स्पेसिफिक ट्रेनिंग का भी कोई मैकेनिज्म बना हुआ है यहाँ पे? Definitely बना हुआ है. For example, हमें there is a company that was coming for financial analyst, जिसमें आपको discounted cash flow statement बनाना आना चाहिए, balance sheet statements पढ़ना आना चाहिए. So as soon as we get a job profile, it could be for SAP finance and controlling module, or it could be for some say Python. So our faculties ensure that वो जो specific batch who are enrolled for that specific job profile, they are given rigorous training, and we have classes from 8 o'clock and sometimes till 5 o'clock in the evening. So वो continuous grind जो है, that is imparted over here. So I think that is the major reason why people gain that confidence, and that is what even differentiates us DBS students from other colleges. एक पर्सनल सवाल होगा आपसे जो कि बहुत सारे जो एमबीए एस्पिरेंट्स हैं या जो एमबीए कर भी रहे हैं उनके लिए भी, जो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वैल्यूएबल होगा. आप उस क्राउड का पार्ट हो जो टॉप 1% से है. अगर एमबीए में मैंने एडमिशन ले लिया तो अगला चैलेंज जो मुझे लगता है वो अपने लिए ये रखना चाहिए कि मैं अपने बैच का टॉप 1% रहूंगा और मुझे जो टॉप का प्लेसमेंट चाहिए. जो माइंडसेट वाली बात आपने की वही वाली बात को मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर रहा हूँ. अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2 इनसाइट्स में इसमें से चाह रहा हूँ. जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो किस तरीके के क्वेश्चंस थे, कितने राउंड्स आपके इंटरव्यू चले, ठीक है, प्लस वो क्या समझना चाह रहे हैं और उन्होंने आपको राइट फिट कैंडिडेट, आपके आंसर किस तरीके से थे, आपने अपने आंसर्स को किस तरीके से क्राफ्ट किया जिससे कि उनको लगा यही वो कैंडिडेट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और आपको उन्होंने इस तरीके का पैकेज दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक टियर 2 सिटी में सिचुएटेड कॉलेज है. So major important thing हमारा जो process हुआ था for any company these days, you have an aptitude test, ठीक है, which assesses your knowledge about the domain. JD specific होता है. ठीक है. हमारा प्रोफाइल जो है they were specifically for SAP, that too finance and controlling module. ठीक है. मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से है. ठीक है. आई एम मेजरिंग इन फाइनेंस एज वेल. Okay. और मेरा ग्रेजुएशन भी ऑनर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस था. So questions aptitude happened in the campus itself in the SAP labs. ठीक है. The HR person of the company has come over and he was monitoring the whole process. ठीक है. The next day हमको जो हुआ था, we had 2 rounds. One was the personal technical round and the other one was the HR round. Okay. So technical round probably was the longest interview that I have given in my life. Probably around 30 to 40 minutes हुआ था मेरा. 30 minutes तक? Yes. अच्छा, questions किस तरीके के थे? Questions were mostly finance specific questions था. So you should be हमारा जो JD था, it was for finance specific JD. Okay. I was asked questions about basic accounting principles. I was asked questions about cost sheets. मेरा internship कहाँ से किया उसके बारे में पूछे थे. What all I've learned through the internships. And also some situational based questions. Okay. That is very important because they are trying to assess your personality as well. Grilling भी था? Yeah, definitely. But Okay. One important thing is interview जब भी होता है, the onus of maintaining the mood of the interview is on us, the students. Right. So if you're serious about the interview and you're not smiling, you're not lightening up the mood, the other person would also give you the same kind of feedback. It is a two-way communication. बिल्कुल. So I am a person who likes to smile. No matter how much stress I am in, a smile it doesn't cost a lot. Right. Right? It doesn't cost anything. So the mood was set by me,
I was having a really good conversation with them. It was a two-way conversation, situational based questions था. And whatever the questions were asked regarding finance, I was very particular about that. And we were given a 7-day workshop on finance and controlling module right before the interview. अच्छा And the questions were based on the same module. अच्छा So since the training was really good. वो सारे के सारे जो आप जी it was regarding the software internally क्या क्या होता है, like chart of accounts क्या होता है, GL account क्या होता है है. ना Definitely that has helped a lot. हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद हैं आपको जो ग्रिलिंग वाले क्वेश्चंस रहे होंगे? आपने कहा आगे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे, तो किस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो, और उनका आंसर क्या था, ताकि एक स्पेसिफिक इंसाइट मिल पाए व्यूअर्स को? So situation questions can be like you are on a deadline. ओके Your immediate officer who you are reporting to is on a leave. ठीक है He's on a vacation. ठीक है And you cannot contact him. ठीक है The client has contacted you regarding a query ओके which you are unable to find out. ठीक है Now, how did you tackle this kind of a situation? ओके So, इसमें मेरा आंसर था was that first I would understand the client's perspective completely. I would make notes about what is he trying to ask and what is he expecting from us. ओके Second thing, in an organization, there are a lot of people in the same hierarchy as my bosses, the immediate reporting person. So, I would obviously reach out to them. And if it is utterly necessary that I have to reach out to my boss, because organization's reputation is dependent on how we deal with our clients. So then at that circumstance, I would obviously reach out to him. This is the answer that I've given him. एक और वैल्यूएबल इनसाइट आपने दिया कि पूरे इंटरव्यू के टोन को सेट कर सकते हो, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वहां से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पूरा इंटरव्यू किस तरफ को जाएगा. तो कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने इंट्रोडक्शन को एक अच्छे तरीके से फ्रेम करना? बहुत important होता है, because the first question you will be asked is tell me about yourself. राइट So वो question जो है, you have to, it shouldn't be too long, हाँ and neither should it be too short. ओके You have to give your introduction and it has to be a complete circle. Like जैसे कि अगर मेरे बारे में पूछा, I would tell about my name, where do I hail from, what is my background, and my job experience, what have I learned so far in life. And then I would come to my personality traits, like I love to trek, I love to explore new things, I love to travel, I have a positive outlook towards life, and I like to take up challenges, I like to solve puzzles. So ये सारे जो चीज़ें आप बताने वाले हो अपने बारे में, this should give an insight to the interviewer about your personality, your mindset, the way you tackle situations as well, and also your strengths and where what is the place that you are trying to excel in life. So that is ताकि उससे वो फॉलो अप क्वेश्चन भी बना पाए. तो वही जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आप आंसर अपना इस तरीके से फ्रेम करो कि वहां से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ पाए. राइट exactly. ठीक है. अब थोड़ा सा फॉर्मल डिस्कशन डीवीएस के अराउंड में करते हैं. फैकल्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, है ना? तो आप मुझे एक बात समझाओ कि जो आपके यहाँ फैकल्टीज़ हैं, अभी यूजीसी भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो कैंपसेस हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को भी अपने यहाँ ले आए, वो उनको हायर कर सकती हैं. तो आप मुझे पहले ये समझाओ कि जो यहाँ फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे, उनमें से कितनी % फैकल्टीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और कितनी % फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है. प्लस इसमें आप ये भी ऐड कर दो कि जो पढ़ाने का तरीका है या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है. अगर कोई कॉर्पोरेट से काम करके आया, उसके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, और जिसके पास केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो क्या टीचिंग की जो मेथोडोलॉजीज होती है उसमें भी डिफरेंस आता है? डेफिनेटली. जैसा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा रहा है, देयर आर millions of ways to explain something to a student. But a student will only learn when he is able to relate with the faculty. वो connection जो बनाने का तरीका होता है students के साथ, this is a skill that most of the faculties, I would say 80% of the faculties in DBS, they possess this skill. Okay. They will not jump directly into the subject. First, they will address your issues. Okay. एक पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है. क्लासरूम का मूड ऐसा बनता है कि दोस्तों के साथ बैठे हैं, बस बातचीत हो रहा है, एंड देन सडनली यू वुड जंप इनटू द सब्जेक्ट, एंड एग्जांपल्स ऐसा देता है जो स्टूडेंट्स रिलेट कर पाए. That is how you will be able to remember that. So whenever we are writing an exam, for example, हमारा एक faculty है, अनुभव sir, he teaches us strategic management. Okay. He was telling us something about brand personality. Okay. समझ लीजिए अगर हार्पिक कल टूथपेस्ट बनाने का सोचा और टूथपेस्ट पे लिखा है हार्पिक, क्या आप खरीदेंगे? वो बिल्कुल नहीं. नहीं खरीदेंगे, बिकॉज आपके दिमाग में ऑलरेडी ये बन गया है कि Image बनी हार्पिक हुई जो बनाता है वो बनाता है.
Similarly, ये जो concept है, so when we are writing an examination also, हमें immediately that example strikes. रिकॉल कर जाता So this kind of teaching techniques जो है, and there are a lot of faculties. I can name a lot of them actually. हिमांशु सर है जो हमको marketing पढ़ाए थे last time. रंजना मैम, नेहा कुकरेती मैम, पित्रेश कौशिक सर. He is a qualified company secretary, and Neha ma'am is a banker. She's an investment banker. So we have all the faculties, around 80 to 90%, they have relevant industry experience. We have SAP consultants who are actually teaching us SAP. Different modules like finance and controlling and sales and distribution, marketing, material management. ऐसे बहुत अलग-अलग जो अभी like in trend, which the companies are actually using. That practical exposure we are getting taught by people who have already worked in the corporates. तो उनका जो experience है, knowledge है, they just don't teach us about whatever is in the syllabus. Syllabus से बाहर जो practical में होता है, बाहर corporate में, situations जो हमें face करना पड़ता है as future managers, we are given these situations in the class, और हमारा classroom environment कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई faculty से हम बात कर रहे हैं. We have such kind of a bonding with our faculties that ऐसा लगता है कि कोई हमारा दोस्त ही हमको पढ़ा रहा है. तो वो kind of atmosphere जो है, I did not find it at any other college. It was only in DBS. So, and they are inculcating their experiences and giving examples out of their own life experiences. This is the most important thing that we are having the opportunity to experience in DBS. दूसरा जो एम्प्लॉयबिलिटी वाली प्रॉब्लम है उसको लेके जो इंडस्ट्रीज का कंप्लेन होता है वो ये होता है जो हाईलाइट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयबिलिटी को लेके, जो इंडिया की एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस है उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि 30% स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल हैं, कुछ कहती हैं 40%, मतलब हम अगर एवरेज लेके चलें 50% भी, तो भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, राइट? तो उनका ये कंसर्न होता है कि जो करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है. तो आप मुझे जरा स्पेसिफिक होके बताओ कि डीबीएस ने इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिटेल में जरा इस पे आप बताइए मुझे. सो ये जो गैप है फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडीइंग, जैसे कि थियोरेटिकली हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, थियोरेटिकली आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली गो आउट, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट दे वर्क ऑन एक्सेल और सम टूल्स दैट आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड बाय कंपनीज. राइट. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, that is in action in real life, but you are not actually looking at it. मतलब अंडरलाइन में आप जो भी थियरीज आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, दे आर एग्जिस्टिंग. बट द थिंग इज दैट जो टूल्स पे आप काम करते हो, दे आर वेरी डिफरेंट. राइट. हमारे यहाँ क्या होता है कि like a lot of IIMs, we are given case studies. So case study based education जो है बहुत होता है. Case study जो है like हमारे every day we used to get one case study in marketing. And we used to read that case study, analyze, make our own points, and moreover it was like a group discussion. Class में everybody used to contribute. सब लोग अपना अपना points and understanding and the perspective about the case study बताते थे. And जो आइडियोलॉजी मेरा है could be completely different from the person sitting ahead of me. So ये जो interaction जो होता था क्लास में between the groups, that used to give us different insights, different light on the case study कि ऐसे perspective में भी देख सकता है. So this is what is a differentiating factor, and this case study type of learning, because case studies are mostly based on the things that have happened in real life, situation based. So those are like catalysts for us to understand कि अगर फ्यूचर में, इन आवर फ्यूचर, इफ वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड वी आर फेस्ड विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ डू वी टैकल इट. ये जो रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी सॉल्विंग का टेक्निक्स जो है, दैट हेल्प अ लॉट इन अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ. ये तो आपने बता दिया कि रियल लाइफ अप्रोच लेके किस तरीके से बताते हैं. अब एक और चैलेंज आ रहा है एआई की तरफ से, जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं उनकी तरफ से एक आ रहा है. बहुत सारे जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगे, जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो कल को नहीं रहेंगे, और ये अब इस पर डिबेट वाली बात नहीं है, ये अब दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं. तो इसको किस तरीके से कैटर कर रहा है डीबीएस? सो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 4.0 जो है, हाँ, जैसे कि AI आ गया, there is a lot of works that are happening in data analytics. Right. A lot of jobs are, yes, they are becoming obsolete and they are going, but that is how the world has been changing over the last 3 decades. Right. अभी जो floppy disks है, they are no more in existence. So the companies which used to make floppy disk, obviously they had to transform. Right. Not only companies, I believe we as students and individuals, we need to identify कि changes क्या हो रहा है.
and where do we fit in this changing world. And I believe that India में भी educations में colleges and institutions are actually working their part on changing this modus operandi. Like for example, we have workshops, a lot of workshops on the changing trends, the new AI that is happening, coding के ऊपर, everything that industry में अभी जो काम कर रहा है in the new age generation of the digital transformation. We have extensive workshops and they come, the chief guests come and they tell us ki what is the company expecting from the future graduates or postgraduates. So ye insights, I think every student has to understand that okay, change is the only constant. Right. ये एक sentence है which I really liked from a book. So if you cannot change, there is no growth. Everybody has to change and transform. It is up to us that whether we want to upgrade that, realize that, understand that and develop those skills or become obsolete like floppy drives. तो आप ये कह रहे हो कि स्टूडेंट को अपने लेवल पे तो चीज़ें करनी होंगी और आपका जो कॉलेज है डीवीएस वो भी स्टेप्स ले रहा है ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है और सप्लाई हो यहाँ पे वो दोनों एक सिंक में रहे, राइट? अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हम किसी भी कॉलेज को इवैल्यूएट करते हैं, वो है इंडस्ट्री और एकेडमिया का रिलेशनशिप. तो यहाँ किस तरीके का रिलेशनशिप बनाया गया है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में, और ताकि जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री में वो डीवीएस को पता रहे और उनके अंदर वो स्किल्स को डेवलप कर पाए. So अभी ऐसा है कि we have student programs where some of our students are taken to tier 1 cities, into major multinational companies, and they are also integrated as interns, and there are also workshops that are provided by the companies themselves. This is happening right now in DBS. इससे क्या हो रहा है कि first of all the students are getting an opportunity to see how it is like to be in an organization and what do they actually do. And एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होगा. experiential learning हो जाएगा. Second thing, when you interact with people who are already working in an organization, like our faculties, they ensure that our LinkedIn profiles are completely built, and we are continuously increasing our connections with the people who are working in the big companies right now. We continuously strive to communicate with them to understand what their scope of work is, और हमें क्या चीज़ें सीखना चाहिए. जैसे कि एक्सेल का नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, मे बी अ ग्रेजुएट वुडंट अंडरस्टैंड दैट अनलेस और अंटिल उसका नौकरी लगे एंड ही सिट्स इन प्रोबेशन पीरियड फॉर 6 months. दैट इज व्हेन यू रियलाइज दैट ओके, वी लुकअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. फिल्टर्स आना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आना चाहिए. सो ये जो चीज़ें हैं, because of this student programs where we are taken to IIMs, we are taken to sometimes different countries as well. Singapore भी लेके जाते हैं हमें. There is also पेड होता है या that is a paid, but few programs like PGDM, it is integrated with the curriculum, course curriculum. अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूँ. और जैसे आपने बताया कि सिंगापुर लेके जाते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस भी लेके जाते हैं, बट वो बस एक टूर हो जाता है, वो बस यूएसपी के तौर पे दिखाने के लिए होता है. तो उसका आउटकम क्या होता है? अगर मैं सिंगापुर जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ एडमिशन लिया, तो उसका आउटकम क्या निकला? मतलब क्या वैल्यू ऐड किया उस पूरे टूर ने? So first of all, ऐसा है कि we are not going for there for enjoying. सिंगापुर इसीलिए लेके जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू शो अस कि वहाँ का कंपनीज वर्क कल्चर कैसा है. बिकॉज एवरी कंट्री हैज डिफरेंट वर्क कल्चर. जापानीज कल्चर इज डिफरेंट, अमेरिकन कल्चर इज डिफरेंट, देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट, द वे दे लुक एट प्रॉब्लम्स, द वे दे एनालाइज थिंग्स आर डिफरेंट. ये जो प्रोग्राम्स होते हैं where we are taken to other organizations in different countries, this will first of all give us cultural indebtedness. So हमें समझ में आएगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, how do they solve problems. Second thing, it will also build confidence in people. Because everybody is ambiguous कि अच्छा बाहर ऐसा काम होता है. They have a different perspective about different countries. It also builds confidence in Indians that okay, we are nowhere less than compared to other countries, and we have the potential in the coming 2 decades to become the best in Asia and probably all over the world. So ये जो confidence building activities है, to understand the culture of different work cultures of different countries, these kind of programs they help a lot. ठीक है. कुल मिला के क्रक्स ये है कि ये जो सिंगापुर ले जाने की बात है वो केवल ऐसा नहीं है कि मजे के लिए ले जा रहे हैं, वो आउटकम ड्रिवन इवेंट है एक तरीके से, राइट? ठीक है. तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो एक्सेल के साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्योंकि अगर आपने जैसे बताया यू आर सेलिंग शॉर्ट, अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस नहीं करने आता है तो फिर आप स्ट्रगल करोगे. तो आप मुझे एक बात बताओ कि डीबीएस किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करता है अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स है वो इनहैंस हो पाए या उस लेवल पे जा पाए जिससे कि वो किसी भी इंटरव्यू में बैठे तो वो एक्सेल कर पाए वहाँ पे. So इसके लिए I would give complete credit
to our soft skills faculties. Okay. We have one faculty, Major Neerja Sisodia ma'am. So first of all, जो personality होता है, that आप किताबों से पढ़ के you cannot develop it. That is something that you have to inculcate. Right. वो अंदर से आना चाहिए. How to greet somebody, how to dinner etiquettes जो हो गया, या if you're meeting somebody for the first time, how do you give a firm shake hand. So ये सारे चीज़ें, जो walking style, the way you're talking, आपका hand gestures कैसा होना चाहिए, facial expressions कैसा होना चाहिए, all of this important soft skills, these are imparted to us in the first semester itself of MBA. Okay. तो द ओरिएंटेशन जो है बच्चों का यहाँ पर जो ज्वाइन होता है, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. Right. बहुत सारे लोग लोन भी ले जाते हैं, बहुत सारे पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. बिल्कुल. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बंदे का स्किल सेट्स आर प्रॉबली इक्वल टू अनदर पर्सन. Right. सो ये जो इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं हमको, that will give everybody a chance to understand, okay, this is how you build yourself. Right. This is how you present. And we have presentations integrated in each and every semester. जिनका स्टेज फियर है, जो आके बात नहीं कर पाएंगे कैमरा के सामने या इंसानों के सामने, फॉर देम इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गेट ओवर दैट फियर. द ओनली वे पीपल लर्न टू ओवरकम फियर इज टू बी पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, इज व्हाट आई बिलीव. सो ये जो चीज़ है, दैट हैपन्स इन आवर क्लासरूम्स, एंड आई एम प्राउड टू से दैट अ लॉट ऑफ माई ओन फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश नहीं आता है बात करना, या दे आर प्रोबेबली स्कैर्ड दैट ओके मैं कुछ गलत बोल दूंगा, right now at this day they are completely transformed. And that transformation is because of all the soft skills training that we had in the first semester. ठीक है. आपने एक बात कही कि बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से स्टूडेंट आते हैं. तो आप मुझे ये समझने में हेल्प करो, और मेरे साथ साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको समझने में हेल्प करो कि जो स्टार्टिंग का 1 हफ्ते होता है या 2 हफ्ते होता है या स्टार्टिंग के 1 महीने होते हैं, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड का है. आप जैसा कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई फ्रेशर भी हो सकता है. तो DBS किस तरीके का इनिशिएटिव लेता है ताकि सबको एक सेम पेज पे ले आया जा सके? स्टार्टिंग का 1 हफ्ता या 1 महीना, जितना भी ड्यूरेशन होता हो, अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है तो वो आप मुझे बताओ. So when we joined, I remember this very well. हमको एक चीज़ होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम. Just like आप corporate join करते हो, so you have an orientation program. Similarly in DBS you have an orientation program. Recent batch को हुआ था RM. So when we joined, there is a 7-day workshop sessions where all the students, irrespective of PGDM or MBA, they are all seated in our auditorium, and we are given games and all kind of fun activities where groups are formed, and they are different blue, red, green ऐसा groups बना देते हैं, and we are given fun activities where हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टेज पे जाने का, टू मेक योर स्टैंड, बिकॉज वो आपका पहला इंप्रेशन आप करने वाले हो इन फ्रंट ऑफ फैकल्टीज, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. तो आई वाज अ पर्सन हु ऑलवेज वांटेड टू टेक अपॉर्चुनिटीज. तो इन ओरिएंटेशन आई वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, एंड सो वेर अ लॉट ऑफ पीपल. सो इनिशियली आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन डेवलप. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम somebody who has stage fear and I see somebody else who is my friend, who is happily going out there and talking without any issues, I would like to learn that particular skill from them. So एक वो जो है कि okay, this is something I lack and maybe I can learn from this person. And obviously friendship जैसा बनता है यहाँ पर, the student culture जो है यहाँ पर, we always try to bring each other up. Peer learning होती रहती है. Peer learning हमेशा होता रहता है. And even if we are in our rooms, we always discuss about some case study or कोई interview skills. We conduct our own mock interviews among our friends, and we try to give insights कि okay, these are the things that you have to work upon. Voice modulation के ऊपर, probably hand gestures के ऊपर. So we always try to help each other. So वो जो family वाला जो scenario है, that happens in the first 7 to 10 days after joining DBS. And then once that happens, you have your friend circle and you have your you can talk to anybody, and then वो एक परिवार जैसा बन जाता है, because you will have to spend 2 years continuously with each other. So ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटर्नशिप, राइट? अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मुझे एक बात बताओ कि इंटर्नशिप का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम DBS ने डेवलप किया हुआ है, और क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स तक पहुंचते रहे इसके लिए? So हमारे लिए इंटर्नशिप्स होता है आफ्टर आवर सेकेंड सेमेस्टर एंड्स, दैट इज द एंड ऑफ 1 year. ठीक है. Internship duration is of 6 months. Okay. And internship के लिए Mandatory है. Mandatory है. That's a part of our course curriculum. ठीक है. And we are supposed to make a report as well on the internship whatever we have learned. ठीक है. इसके लिए क्या होता है कि
our career development cell, they do bring companies. उसका भी interviews होता है. ठीक है. Some of them are online interviews. Some of them do come on the campus and they take the interview and they recruit people. ठीक है. And we do get stipend for the internship period as well. मतलब सबको पेड इंटर्नशिप मिला था या कुछ और ऐसे भी था? 90% of the people who have done internships, they were paid. Okay. And they were in cities like Gurgaon, Delhi. Some people have done it from Bangalore. Some people have done it from Hyderabad. A lot of different places. Okay. So they make sure that internship जो है, that is not done from your hometown. Okay. Because जुगाड़ वाला इंटर्नशिप नहीं है. They make sure that it is not done from your hometown. So there is a particular clause that any place should be apart from your hometown, at least 50 to 100 kilometers away from your hometown. So इससे क्या होता है कि many people probably came out of their house for the first time. तो उनको वो जो है कि putting yourself in unwanted places, जो coming out of your comfort zone, ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो होता है इंटर्नशिप पे होता है. बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड ओके सिटी में ऐसा रहना है, इतने खर्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें संभालना है. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन इंटर्नशिप. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपनीज आते हैं, दे टेक इंटरव्यूज. मोस्ट ऑफ देम दीज डेज दे आर टेकिंग इट ऑनलाइन. एंड वी ऑल्सो 90% of the help we get it from deep. And in case some people do also find internships from outside through LinkedIn as well. ठीक है. मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 साल का जो प्रोग्राम है उसमें से 6 महीने का इंटर्नशिप पीरियड मैंडेटरी है, राइट? Exactly. ठीक है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लेसमेंट्स. आप ऑलरेडी प्लेस्ड हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इनफैक्ट आप टॉप प्लेसमेंट गेटर हो, राइट? तो आप मुझे एक बात बताओ कि प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के साथ, किस तरीके से ग्रूम करता है एक जो अनपॉलिश्ड स्टूडेंट होता है उसको. ओवरऑल किस तरीके की कंपनीज आई, कुछ बड़े नाम भी आप बताओ जो यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आई. मतलब प्लेसमेंट के बारे में जो भी इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट, जब आप भी कॉलेज को कंसिडर कर रहे होगे, एडमिशन के कॉलेजेस को कंसिडर कर रहे होगे, तो आपके मन में प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा. ROI की बात आपने पहले की. तो प्लेसमेंट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए DBS के टर्म्स में. So biggest companies that we got this time, one is British Petroleum. Okay. We do have big 4 companies like Deloitte, ठीक है. EY, and last year EY has come over. This time Deloitte has come over. और 8 बच्चों का placement हुआ था Deloitte में. ठीक है. You have companies like Asian Paints coming. Okay. You have companies like Aditya Birla, and a lot of big multinational companies, conglomerates. They do come for placements. Placement का season आपका जो है, as soon as your internship is done and you have entered your 3rd semester, 3rd semester में ही placement हो जाता है. So by the end of your 3rd semester, if you are working on yourself and if you are consistent, like I told you, if you have a good mindset, you will have a job before giving the university examinations of 3rd semester. 4th semester, right? Yes. Third semester. 3rd semester में ही. So I'll be like my onboarding process has already started. अच्छा. So I'll be getting my offer letter before I'm graduating my PG itself. Great. So that is a wonderful thing. But the only thing is like offers, I mean companies लेके आना, that opportunity हमको देना, that college does from its part. ठीक है. But to be job ready, to develop those skills that is required, to convince the person that you are the only right fit for that job. Right. ये जो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, that is completely to a person. ठीक है. क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए अपार्ट फ्रॉम जो चीजें आपको कॉलेज के एंड से प्रोवाइड की गई, आपने क्या चीजें पर्सनल बेसिस पर यूज की? I would say YouTube, because आजकल you can learn anything on YouTube. बिल्कुल. Everything is there on YouTube. कोई भी सब्जेक्ट हो आपका इंटरेस्ट का, everything is there on YouTube. हमारे कॉलेज gives us Coursera as well. ओके. Coursera is a wonderful platform to learn and actually get certified. आपको एक चीज़ आ सकता है, but unless or until you don't have a certification on that, you're not considered an expert or somebody who have relevant knowledge regarding that topic. Right. ये जो चीज़ है, that Coursera helped a lot for me. I have done Coursera certifications on SAP and I have done Coursera certifications on Python for finance, a lot of different subjects. This is the major thing. And LinkedIn, I would say, because I always try to reach out to people on LinkedIn. LinkedIn is a wonderful platform. I believe Instagram से भी ज़्यादा LinkedIn पे ज़्यादा connections होना चाहिए. This is my thought process. Because that is how you will develop as a. अगर आप प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो तो Absolutely. है ही एक must है. Absolutely. ठीक है. अब प्लेसमेंट का जरा सा मुझे आप डेटा बताओ कि प्लेसमेंट का डेटा क्या है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ रही थी. अच्छा, उससे पहले एक चीज मुझे बताओ, आप प्लेसमेंट होना एक चीज है, क्वालिटी प्लेसमेंट मिलना डिफरेंट है ना? तो किस तरीके का प्रोफाइल मिलता है? प्रोफाइल आप स्पेसिफिक तो ऑब्वियसली सबका नहीं बता पाओगे. मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या केवल एंट्री लेवल जॉब से तो नहीं मिलता है? क्योंकि अगर मैं MBA कर रहा हूँ या PGDM कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन अब ये नहीं है कि मैं एंट्री लेवल जॉब्स पाऊँ. अब मिड लेवल पे या हायर मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ. तो आप मुझे जरा ये समझाओ और मेरे थ्रू व्यूअर्स को भी ये समझाओ कि जॉब का प्रोफाइल क्या रहा. एक तो ये समझाओ
समझा दो आप, और दूसरा ये कि मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा था? So basically for PG, there is something called as management interns ओके, or management trainees. ठीक है। A lot of companies come for this management trainees because as soon as, जैसा आपने बोला कि नौकरी ज्वाइन करते ही they will not let you go and work over there. एक probation period होता है where they will train you over different verticals. Right. आप जहाँ पर काम कर रहे हो you will be able to understand कि okay काम होता क्या है, what are the things that you have to learn. ये सारे चीज़ें जो है वो होता है. So mostly people are hired as either financial analysts, business analysts. There are companies, for example, Transport Corporation of India, Okay. which is a very big company that has come for logistics purpose, and they have recruited people from our college as well. So इसमें क्या है कि they will be training you to go to the mid-level segment like you told, and वहाँ से growth जो है that completely depends on your own caliber. बट जो रिक्रूटमेंट होता है दैट इज नॉट ऑन द ग्रेजुएट लेवल, बट इट इज अबव दैट टू द मिड लेवल. ओके, और डेटा जरा सा एक बार, प्लेसमेंट का मीडियन सैलरी क्या रहा, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा, तो हाईएस्ट क्या रहा? You would have to probably recheck this data again with some of the placement team. But as per what I know, the best of my knowledge I can give you that the median salary was around 7.5 to 8 lakhs. Okay. A lot of companies, the highest placement, like I told you, was 8 figures. Okay. And big 4 companies, a lot of companies come over. And average अगर आप देखो तो बाहर इंडिया में 6 lakhs is around your average salary for a postgraduate. राइट. In DBS, what I realized is you get more than that. टॉप 10% का क्या रहा होगा? अगर मैं टॉप 10% में हूँ यहाँ पे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आप अगर टॉप 10% में हो तो you can expect anything from 18 lakhs to 26 lakhs. ओके, That अगर टॉप 10% में है Yes, yes. तो ये एक अच्छा चीज़ है. अगर आप एफर्ट दो, टॉप 10% में हो, तो आप 18 से लेके 25 लाख तक 3 or 4 times what you're paying Right. for your post graduation fees. ठीक है. सीरियस डिस्कशंस बहुत हो चुके हैं, मतलब ये इंटरव्यू आई थिंक अभी तक का सबसे सीरियस डिस्कशन रहा होगा. आप मुझे ये बताओ कि कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कैंपस लाइफ होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कैंपस लाइफ कैसी है, क्लब्स कैसे हैं यहाँ पे, सेल्स कितने हैं यहाँ पे, जो भी कैंपस लाइफ के बारे में आप कवर कर सकते हो, फेस्ट कितने होते हैं, वो सब कुछ आप कवर करिए. बट जो चीज़ एक बच्चे को पता होना चाहिए यहाँ आने से पहले. Right. So, most beautiful thing about the campus is its infrastructure. आप यहाँ पर कैंपस में कुछ जगह ऐसा लगेगा कि आप पार्क में हो. अच्छा. सच बता रहा हूँ. We have a gazebo जहाँ पर it's a beautiful sit out place. Just beside the canteen you can grab some hot chai and coffee, sit with your friends. गप्पे शप्पे मार सकते हो. A lot of people play music over there. We have music club. ओके. Wonderful people come from all over the different parts of the India. They come, they collaborate. I myself play guitar, and I had amazing fun in music club. You have basketball club. We have our own basketball court. We also have our own football court. Okay. And we always have competitions every year, जो कि Dune Premier League होता है. There are colleges like UPES आता है, Devbhoomi Institute आता है. You have Z Institute. A lot of students from different colleges, they come and they partake in this. Fests होते हैं बहुत सारे. That is probably the best part of DBS कि आपका college fest. We have a huge ground over here, and college fest is always with some DJ that we call, and the vibe is exceptional vibe, and it is beautiful. We have discipline committee to take care of any kind of incidents that happen, and they're very strict about that. But we have apart from that, if you want to increase your financial knowledge, जैसे कि आपको you're more interested in investing, you have capital and you don't know where to invest it. We have a club called Bulls and Bears. Okay. I'm a part of Bulls and Bears club. I'm a joint secretary, the club member. But in our club, what we do is we impart financial knowledge. We give you what IPOs are coming up and how you have to invest. Okay. If you have a capital, how are you supposed to put it in different baskets to mitigate your overall risk? ये सारी चीजें हम बताते हैं. ये थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोच लगा मुझे. Exactly. हाँ. And we also have sessions like people don't have PAN cards. A lot of people don't have. They want to invest but they don't have PAN cards, and most people don't even know कि एक trading account होना चाहिए for trading. So we take that initiative. We are partnered with Zerodha. We are partnered with Carvi and things like that. So they do come over, and we have sessions and workshops where they open the PAN card online for you, and they create a DMAT account for you. ऐसे initiatives भी होता है. ठीक है, मतलब कैंपस लाइफ ओवरऑल अच्छी मिलेगी, वाइब्रेंट है ना? बहुत अच्छा.
ठीक है, लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लास्ट के 2 सवाल बहुत टाइम लिया मैंने आपका, बट आई एम श्योर कि अगर कोई स्टूडेंट डीबीएस को कंसिडर कर रहा होगा तो इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं चाहिए होगी, राइट? लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब इंडिया एक बहुत बड़े मेजर माइंडसेट शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब पहले जो हुआ करता था कि आरओआई निकालना है, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, अब एक और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत फोकस कर रही है स्टार्टअप्स को लेके कि आप जॉब क्रिएटर बनो, अब जॉब सीकर मत बनो। Right. तो डून बिजनेस स्कूल जो है वो किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है स्टार्टअप्स के टर्म में, किस तरीके का स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, क्या कोई एंजल कनेक्ट्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे? तो स्टार्टअप के बारे में इन एंड आउट जो भी चीजें, जो भी इनिशिएटिव्स डीवीएस ले रहा है वो आप बताओ मुझे। So when you talk about startups and entrepreneurship, we do have one cell, Okay. Entrepreneurship cell, that kind of gives you that orientation of how a person has to become an entrepreneur, because startups आजकल बहुत trend में है, and India is going to become a startup capital of the world pretty soon, because that is where the crux is right now. But the most important thing is a lot of people are running behind jobs like you said. जो माइंडसेट होता है एक बंदे को, अगर एक अपना एक या a girl wants to start her own company, most important thing is again how you look at things, Right. because there's a lot of pressures and stress that you have to undergo. A lot of startups fail also statistically. Right. So you need to be strong mentally first of all. So for that we do have counseling that happens in our college. Not only that, psychological counseling भी होता है यहाँ पर, because students go through a lot of stress, assignments and things like that. So we do have on-board counselors in college where you can go and directly talk to them about any kind of things, about your family issues or anything, and they definitely provide you support in all segments of life. ठीक है, So that is the important thing. स्टार्टअप में थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है, अब बस वो आइडिया ही है, उसको नर्चर करने के लिए मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट करने पड़ेंगे, तो वहाँ क्या फैकल्टीज अप्रोचेबल हैं? दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ आप कि क्या कोई ग्रांट वगैरह भी इन लोगों ने अलग से रखा हुआ है? जैसे बहुत सारे कॉलेजेस ने रखा हुआ है, अगर उनके पास इंक्यूबेशन सेल है तो वो लोग कुछ ग्रांट्स भी देते हैं, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक चला जाता है वो ग्रांट। तो क्या वो है? क्या एंजल्स के साथ, जो एंजल नेटवर्क्स होते हैं, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन किया हुआ है? क्या उनसे कनेक्ट अगर करना हो मुझे, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ भी है यहाँ पे? So यहाँ पर क्या होता है कि there are some competitions where you can come up with a business idea. ठीक है, There will be some investors that will be coming. They'll be listening to your business ideas. ठीक है। In fact, I'm not sure about the person's name, but the last batch, a person did get seed funding for his business idea, and it was a very big amount. ठीक है, So ये चीज़ें जो होते हैं, workshops like I told you, the college calls a lot of chief guests from coming from different spans of segments and sectors, and there are people, angel investors do come to the college, and they do listen to your idea, and even if you have an idea and you don't know how to develop it as a legitimate business plan, faculties are always approachable. I could even vouch and say that there are faculties in our college जो आपको कोई डाउट आए रात को 3 बजे, अच्छा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो and you'll get the reply within 5 minutes. This is something you will not find in any other college, but I can proudly say that is there in DBS. मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं, इसके अलावा और कुछ चीज़ छूट नहीं रही है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई डीवीएस के बारे में, बट कोई भी इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, राइट? कुछ शॉर्टकमिंग्स हमेशा ही रह जाती हैं कहीं ना कहीं पर, और जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहा है वो ही उन शॉर्टकमिंग्स को या उन जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करेगा, तो इंस्टीट्यूशन अच्छा करती है फिर उनको उन गैप्स को कवर करके। आई एम श्योर यहाँ पे इनका कोई इंटरनल मैकेनिज्म भी होगा और वहाँ पे आप लोग फीडबैक शेयर भी करते होंगे। बट अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो जिससे डीवीएस और बेहतर कर पाए, जो बेहतर कर रहा है उससे भी और अच्छा कर पाए, तो वो क्या होगा? Personally, from are you asking from my point of view? Yes. Maybe more canteens, perhaps. We do have 3 canteens, and they are accessible to everybody. But our classes are so jam-packed that we only have 10 minutes break in between. So hunger is something that you will have to fight and overcome. So, but now they have created a system where the first year semester students will get a cup of tea in that 10 minutes, which is completely free. So they are making initiatives, and obviously somebody has given a feedback regarding that. So that is how they have planned it. So regarding that, yes, maybe more food would always be appreciated. But apart from that, from my point of view, I think I don't see a lot of negatives. Like I told you, that is my kind of mindset. I'm just glad to be here is all I can say. ठीक है, And thank you for taking this bit. ठीक है। और लास्ट सवाल, जैसे एक स्टूडेंट फ्रेशर आता है यहाँ पे, तो जब वो एंट्रेंस एग्जाम देता है या जब वो कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है, तो एक टाइम पीरियड होता है, गैप होता है, तो आप कुछ ऐसे स्किल्स बता सको अगर
कि जिनको अगर वो डेवलप करके यहाँ आए तो उसके पास थोड़ा सा अपर हैंड हो और उसकी लाइफ थोड़ा सा, आप कुछ हैक्स बता सकते हो जिससे कि उसकी लाइफ जो 2 साल होने वाली है यहाँ पे वो थोड़ी स्मूथ हो सके? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज रिकॉर्ड योरसेल्फ. सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, बट हम सेल्फी वगैरह तो लेते हैं, लेकिन कभी टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपका हैंड जेस्चर्स, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, प्रेजेंटेशन कैसा देना है, और इफ समबडी हैज आस्क्ड यू अ क्वेश्चन तो आपको जवाब कैसा देना, आपका फेशियल जेस्चर्स कैसा होता है, एक्सप्रेशंस कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो है पीपल शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग देमसेल्व्स. They should communicate with themselves. Second most important, journaling. ओके. Take a book, write down your goals, put it on the paper, set a timeline, and work towards that. Okay. Self introspection. These two are the most important things because knowledge you can gain from reading books, but personality जो है that you have to develop on your own. That you cannot learn from books. Right. That is what I think is important. लास्ट सवाल जो मेरा सवाल होता है जनरली और जो मैं समझना चाहता हूँ, और आई एम श्योर ये बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा. एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है इंडिया में. वेस्टर्न कंट्रीज में आप अगर फ्रेशर हो तो आप एमबीए नहीं कर सकते हो या मैनेजमेंट स्टडीज नहीं कर सकते हो. इंडिया में कोई भी कर सकता है. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्योरली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँगा कि क्या एक फ्रेशर को करना चाहिए एमबीए बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के, या थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए और फिर एमबीए करने आना चाहिए? I would say, first of all, from my point of view, from my perspective, I was placed in one of the big four companies. And I had a really big dilemma whether to discontinue that job, come out and pursue my post graduation or not. इस पे I reached out to my family. My brother is my mentor. He told me that prospects जो है after you do a post graduation, because there is no par after that. Right. Even if you are just a graduate and you have joined an organization, there is only one level to which you can grow. Right. उसके बाद this specific graduation, it is very important. Post graduation is very important. So if it is really necessary that you will have to work because you want to understand कि work culture कैसा होता है, and आपको first hand experience चाहिए कि okay इस organization में what is the maximum that I can gain with just a graduation. If you want to explore that, yes, you should go ahead and do the job. Also, it would depend from person to person, financial conditions, a lot of things would come in. But if you do have the intention to directly jump to mid-level or top-level management, then you should go ahead. आउटकम में कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा? No, not at all. Because see, मेरे साथ there are 3 more people who are placed in the same company, Okay. and they are all freshers. I am the only person who has job experience. ठीक है. So not only are they younger than me, but their first job is exceptionally good. तो आई थिंक जो भी सवाल आपके मन में होते हैं जब आप किसी कैंपस को कंसिडर कर रहे होते हो, तो मैक्सिमम सवालों के जवाब हमने कोशिश की इनसे लेने की. न्यूट्रल रहे हम, जैसे कि हम हमेशा करते हैं. इसके बावजूद अगर कोई डाउट होते हैं आपके मन में तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो. हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व किए जाए. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, एंड आई एम सॉरी आपका इतना टाइम लिया मैंने. थैंक यू सो मच.